दोस्तों तो इस वीडियो में आपके लिए जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा का जो 2021-22 में कक्षा 10वीं का अभी सभी बच्चों को पेपर बांट दिया गया है और आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। तो मैं क्या आपको इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 1 से जितने भी आपके 23 तक हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं क्योंकि प्रूफ भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आपका प्री बोर्ड का पेपर है इसको आपको अच्छी तरीके से लेना है, क्योंकि अगर कोरोना केसेज बढ़ तो रहे हैं वैसे भी हो अगर कहीं, तो आपका इसी से जो नंबर यहाँ से ये भी इंक्लूड हो सकती हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कि इसमें सॉल्यूशन है भी कि नहीं। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्री बोर्ड का पेपर है, मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, सभी क्वेश्चन देखिए आपको प्रश्न देखिए यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर बताया जाएगा, लेकिन ये का आप जब को इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो कि 23 है। तो बच्चों इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जैसा कि आज बहुत सारी वीडियो डालेंगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी, इसलिए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू व्यूअर्स तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। पर इसके बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अगर इसको फिर भी, क्योंकि आज हम बहुत सारी वीडियो डालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम इसकी लिंक अपडेट कर देंगे। ठीक है, जो वीडियो आएंगी। अभी तक हमने हिंदी और साइंस के वीडियो का फुल सॉल्यूशन डाल दिया है। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जो कि गणित का है, इसका आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर इसकी जो PDF रहेगी, PDF भी बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख ले तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पहले देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा, टेंशन ना लें। तो यहाँ पर देखिए संख्या 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो कॉमन आता है। जैसे कि 5 है तो इसका अलग निकालेंगे तो 5 एकम 5, और 10 का निकालेंगे तो 5 2 से जाएगा 5 बार, और 5 एकम 5 है ना। तो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये कि क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया जाएगा, क्योंकि आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, इनसे यही आपके डिपेंड करती हैं आगे चलकर आपका क्या होगा। अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन गलत लगता है तो आप बेझिझक उसको छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो कि यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या शून्यकों का गुणनफल बताया, तो ये क्या होता है, C/A होता है। अगर योगफल पूछता है तो क्या होता है, -B/A। तो यहाँ पर हमें C/A कर लेना है, सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं तीसरा, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंतता अनेक हल होने की शर्त होंगी। तो देखिए अनंतता अनेक हल कब होती हैं, जब क्या होता है, जब तीनों बराबर होती हैं। इसमें क्या होती है, देखिए अनंतता अनेक हल कब होते हैं, जब ये होगा, और जब कोई हल नहीं होता तो कब होता है, जब ये होता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आप को भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। से आपको कर लेना है। ठीक है, और अद्वितीय हल होने के लिए ये शर्त है। तो आपको क्या, अनंतता अनेक हल होने के लिए तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। AP दी हुई है, इसका सारवंतर हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारवंतर किस प्रकार से निकालते हैं, इसको हम इसमें से घटाते हैं। तो -1 तो कितना आएगा, माइनस की, देखिए हमें क्या सारवंतर निकालना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पद है ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। जो D होता है वो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं, तो जो D बराबर आएगा -2 आएगा। तो ऑप्शन ए आपको सही कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये PDF में जो ओनली 2 लिखा है गलती से नहीं, तो आपको यहाँ पर जो PDF जब आप देखेंगे तो -2 कर लेना है। ठीक है, जो बच्चे सीधे वीडियो PDF देखने चले जाएंगे तो हो सकता है कि 2 गलत कर लें, और वो है ना, तो आपको क्या सही करना है। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा
दूंगा PDF में बहुत जल्द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो चलिए इसका देखते हैं। देखिए, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, तो किसी एक ये भुजा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि वर्गों के बराबर है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, तो सम्मुख कोण देखिए जो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, अगर इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, एक जो त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या ये 90 डिग्री होगा, तो इसका जो सम्मुख कोण क्या होगा, तो यहाँ पर 180। थोड़ा इसमें डाउट है तो दोस्तों इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको एक भी अंक कटे। ठीक है, तो ये क्या करना है, मेरे ख्याल से 180 होना चाहिए, लेकिन आपको PDF में जैसे ही मुझे क्लियर होगा तो मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु 1 -1 और 3 -3, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2 और होते हैं y1 + y2/2। फॉर्मूला आप यहाँ पर रखेंगे, x1 कितना है -1 है ना, और फिर यहाँ पर सॉरी ये -1 नहीं +1 है। ठीक है, ये 1 है और ये -3 है, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा -2/2, यानी कि एक अपना आएगा -1। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं y1 y2, तो एक ये 1 और यहाँ पर कितना आएगा 2, तो ये कितना 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए। देखिए ये 1 है तो x1 की जगह 1 लिखेंगे और x2 की जगह -2 लिखेंगे, तो ये अपॉन 2 हो जाएगा। तो एक आ रहा हमारा कितना आ रहा है -, यहाँ से कितना बचेगा 2, तो माइनस का बना गया। अब हम रखेंगे y1 और y2, तो -2 + 4/2, तो यहाँ पर 2/2 यानी कि -1 और बना रहा, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ पर आपको भाजक कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं। घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं, तो कितने 3 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विभक्तर का मान होगा। तो देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक हैं और समान है तो D जो विभक्तर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से आपको तीसरा का आंसर कर लेना है। 14 देखिए, समांतर श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का 10वां पद होगा। तो 10वां पद क्या होगा, a + 9d होगा। आप सभी लोग जानते हैं एक कम होता है, तो ये आपका 10वां पद होगा। ओके, चलिए वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये क्या समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, क्या समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है, तो ये बताना है कि ये किस अक्ष पर स्थित है। जब आप उसको खींचेंगे तो ये यहाँ पर जो, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर प्लस में होगा, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये किस पर है, y अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको y अक्ष कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदुओं पर प्रचित करती है, तो एक ये सर्किल है, तो यहाँ पर चलिए सर्किल देख लेते हैं। एक ये वृत्त है, ठीक है, इसकी जो छेदक रेखा कब होती है, जब इसको छेद कर जाएगी, तो एक ये बिंदु होगा, एक ये बिंदु, यानी कि 2 बिंदुओं पर प्रचित करती है, ओनली और ओनली 2 बिंदुओं पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाला कर लेना, कितने 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। सही जोड़ियाँ आपको जो दी गई हैं इनके आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं और क्वेश्चन के भी आंसर आपको बताए जाएंगे। बस आपको पूरा देखना है वीडियो को। PDF कहाँ पे मिलेगी, PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैं बता दूँ कि आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा कि आप बिना PDF के ही कहाँ से करेंगे। तो आपको गूगल पर जाना है, SKT सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको SKT सर्च करना है, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में बहुपद Px बराबर y बराबर Px ग्राफ दिया गया है, तो Px की शून्यकों की संख्या होगी। तो ये 2 बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका कौन सा है, चौथा। पहले तीसरा देख लेते हैं, सही जोड़ी रह गई थी। ठीक है, तो sec² थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan² थीटा, तो ये आपको ये वाला कर लेना है। cot थीटा, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। 1 - sin² थीटा, तो ये होता है cos² थीटा। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cot 30 डिग्री की जो आपको पता होगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो यहाँ पर आपको √3 कर लेना है। और cos 90 - थीटा, तो ये sin थीटा होता है। और cos 48 cosec 42 प्लस sin 48 sec 42, तो इसकी जो वैल्यू 2 आ जाएगी। किस प्रकार की, जब आप इसको सॉल्व करेंगे cosec को आप किस में चेंज करेंगे, साइन में, तो इस प्रकार से sin 90
तो यहाँ से आपको 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो टोटल यहाँ पर 2 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर मैंने पहले का बता दिया, 2 आएगा। 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a1x + b1y + c1 बराबर 0 ना, और a2x + b2y + c2 बराबर 0, इस तरीके से लिख लेना है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो शंकु के आयतन का क्या होता है, 1/3 πr²h। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य होगा, है ना। तो इसका जो समांतर माध्य होगा, तो आप जानते होंगे, आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा समांतर माध्य का, है ना, तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा, तो 1 होता है किसी निश्चित घटना की, और अनिश्चित घटना का 0 होता है। इसका भी थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका अंक कटे। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी आंसर बताए जा रहे हैं बिल्कुल 100% जो श्योर हैं वो ही बताए जा रहे हैं, आपको गलत कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। अगर जो नहीं आ रहा है तो वो आपको बाद में PDF में देखने को मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी अंक कटे। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 जो कि सत्य दिए गए हैं, कि देखिए पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहाँ r इज ग्रेटर देन है 0 से और b से इज लेस देन है। तो बच्चों ये सत्य है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल सेम टू सेम उसका जो कथन है वही यहाँ पर दिया गया है। वृत्त की परिधि क्या होती है, πr² होती है, जहाँ आर तक जाए तो गलत है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। ठीक है, तो ये असत्य कर देना है, दूसरा असत्य पहला सत्य। और नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। आप जानते हैं गोले का क्या होता है, माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है। तो ये क्या यहाँ पर बताया कि 2 माध्यक बराबर बहुलक + 3 माध्य, है ना। तो ये आप जब चैप्टर देखेंगे तो आप बुक भी ज़रा खोल लीजिएगा, तो ये वहाँ पर आपको सत्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कि वहाँ पर आपको इस तरीके की मिलेगा कि आप जब बुक में देखेंगे तो बहुलक बराबर आपको 3 माध्य - 2 माध्यक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो उन्होंने पक्षांतर करके यहाँ पर दे दिया है, तो कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। तो किसी वृत्त की बिल्कुल आपको बताना है कि किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, आपका एक सर्किल है, तो यहाँ से देखिए इससे निकल सकती है स्पर्श रेखा, यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, तो वो कितनी हो सकती है, देखिए मान लीजिए ये एक रेखा है, तो ये निकल गई यहाँ से निकल गई, तो क्या स्पर्श रेखाएं तो अनंत हो सकती हैं, क्या आप इनको गिन सकते हैं। देखिए ये निकल रही हैं, यहाँ से निकल गई, ये यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आपका जो सही होगा, देखिए ये निकल गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब कि कहीं से भी छूकर वृत्त को निकलना चाहिए। देखिए कितनी तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, किसी वृत्त की इस पर अनंत स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। अब देखिए यदि किसी घटना की प्रायिकता P है, तो P इज ग्रेटर देन, मतलब कि कहने का तात्पर्य 1 से 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये वीडियो देखते हैं, पैसे PDF के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको टेलीग्राम में PDF में अपलोड कर दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी। चलिए इनके सॉल्यूशन भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका हम अथवा का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन 6 का अथवा का आंसर देख पा रहे हैं, इसको इसी तरीके से आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, एक बहुपद ज्ञात करना है जिसकी शून्यकों का योग और गुणनफल इतना दिया गया है, और अथवा में द्विघात बहुपद निकालना है जिसकी शून्यक दे दी गई हैं। तो चलिए 7वें का देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 7 है उसका अथवा वाला हल ज्ञात किया है, उसका जो शून्यक निकालना था। तो इस तरीके से आपको जो फैक्टर विधि होती है, जो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसकी हमें फैक्टर करना है। तो यहाँ से आपको पता है किस विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो फैक्टर निकल के आएंगे, एक आएगा -2 और एक आएगा 2/3। तो ये अल्फा बीटा के मान हैं जो ही शून्यक हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A बराबर इतना है और सर्वांतर इतना है। इसके अथवा में पूछा गया है ये इनमें अगले 4 पद बताना है। तो ये बहुत सरल है, अगले 4 पद बनाना है, यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर भी हम बता देते हैं। तो कितना सिंपल है कि 1 2 3 4 पद दिए हैं, तो A5 कितना होगा, पता है कि A5 होगा A + 4D। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, 2 है, +4D यहाँ से आप निकालेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। तो ये 4 चौके 16, -16 + 2 यानी कि 14 आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके आपको A5 A6 A7 A8 निकालना है, तो ये आप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपको जो विधि है पूरी प्रोसेस बता दी है कि अगर आपको A5 निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। A+4D करके तो कितना आएगा आपका -14 आएगा। जब आप A6 निकालेंगे तो कितना करेंगे A+5D, यहाँ पर A और D की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा -18 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप विधि भी लिख पाएंगे क्योंकि उसमें आपको पूरे अंक मिलेंगे, ऐसे ना लिखें। ठीक है, तो मैं क्या आपको इसलिए मैं पूरा आपको मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से, और इसके अथवा में पूछा गया है, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है उससे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अनुप्रयोग, जो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग नहीं है, इस एक चैप्टर है आपका त्रिभुज वाला, उसी से पूछा गया है। ये एक एग्जाम्पल है शायद, है ना। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। दोस्तों तो हमने ऊपर वाला ही सॉल्व किया है इसको, अगर आप चाहें तो अथवा वाला कर लें, क्योंकि अथवा वाला बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमने जो आकृति में दिया उसको आप देखकर इस तरीके से आप AD की वैल्यू निकाल पाएंगे। 2.4 आप यहाँ पर AD की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 10, x और y के एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हों। तो हमें क्या एक ऐसी संबंध बताना है इन दोनों के बीच में, जब ये समदूरस्थ हों। तो समदूरस्थ के लिए हम पता है क्या करते हैं, इसके जिन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं और इन दोनों के बराबर कर देते हैं। और यहाँ पर k का मान निकालना है जब संरेखी हो। तो k का मान जब संरेखी होती है तो क्षेत्रफल रहता है वो क्या 0 रहता है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 10 है उसका अथवा वाला हल किया गया है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ये आपको संरेखी बताना है। तो AP बराबर मान लीजिए कि इसके बराबर ये है, तो समदूरस्थ कब होगा, जब ये दोनों दूरी बराबर होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दूरी सूत्र में दोनों का प्रयोग करना है। इस तरीके से करना है, अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आपको -+ की गलती नहीं आना चाहिए, और हो सके तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें, अपने हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आंसर आपको यही आना है, जो कि इसका एक संबंध हो जाएगा x और y के बीच में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 11 दिया गया है, बिंदु 5 -6 -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, जबकि इसके अथवा में आपको यहाँ पर p का मान निकालना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि आपका क्वेश्चन 11 का उत्तर ऊपर वाला ही बताया गया है, जिसमें हमें क्या मान निकालना था। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर जो अनुपात निकलेगा वो 5:1 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 11 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 12 दिया गया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जिसकी PDF डाउनलोड करना है तो आपको कहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, और यहाँ पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये 13वां क्वेश्चन है, ये 14वां क्वेश्चन है, ये 15वां 16वां 17वां 18वां। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। 15वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। तो इस तरीके से आप ये 12वां क्वेश्चन देख पाएंगे। तो देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ, जो 12वां क्वेश्चन का अथवा वाला यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि sec 4a बराबर आपको ये दिया है cosec a -20। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे 90 - θ करेंगे, तो ये cosec हो जाएगा, क्योंकि जब cosec 90 - θ करेंगे तो क्या होगा, sec होगा। ठीक है, इससे cosec से cosec कट जाएगा। 90 - 4a बराबर a -20, ये 20 इधर आएगा और ये माइनस के इधर जाएगा। तो 5a बराबर 110, तो ये बराबर आपका आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन कर लेना है, 12वां क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस या ऊपर दिया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते होंगे, πr² θ/360 होता है ना। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री दी हुई है, पाई की और त्रिज्या हमें दी हुई है। तो यानी आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, यहाँ पर वैल्यू रखकर बताई गई है, बस सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा 22 चौके 88 और नीचे 21। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना। किया क्या है आपको ये भी बता देते हैं एक बार। πr² की वैल्यू 4 × 4 हमने यहाँ पर रख दिया है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 360। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 से ये जाएगा 12 बार। ठीक है, और ये फिर किससे जाएगा, 4 से जाएगा 3 बार, और ये फिर यहाँ पर क्या बचेगा 4π। तो यहाँ पर ये 4π लिख दिया और अपॉन 3। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू मैंने रखी 22/7, है ना। तो 22 चौके फिर 88 होगा और 7 21। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको प्रायिकता से संबंधित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसके अथवा में भी आप देख लीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिदर्श समष्टि जो कि अनुकूल
यहाँ पर परिणाम दिए हैं ये देख पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2/3 चेक कर दें तो 1/3 आ जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपका प्रश्न 14 का उत्तर है। प्रश्न 15 देखिए, संभावित घटना हेड और टेल हो सकती हैं। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर कर देना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। अगला क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका आंसर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें, देखिए आपको ये डाउट हो रहा कि ये किस प्रकार किया गया है, तो आप देखिए यहाँ पर किया कुछ नहीं गया है। यहाँ पर √2x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर x + √2 होगा, और यहाँ पर 5 कॉमन लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो आपको AP दी हुई है, इस तरीके से आपको ये लिख लेना है, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा। 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका 18वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर त्रिभुज जो निकालना है, ठीक है, जो BC भुजा निकालना है। तो आप यहाँ पर एक बार देख भी लीजिए। यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन जो कि दिया है, 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये 2 सकेंद्री वृत्त हैं, तो आप चाहें तो मान भी सकते हैं। माना एक जो वृत्त यहाँ पर आप लिखेंगे, माना 2 सकेंद्री वृत्तों का केंद्र O है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिख लें, माना 2 सकेंद्री वृत्त हैं जिनका केंद्र क्या है, O है, ठीक है। यहाँ से O है, फिर यहाँ पर आपको जीवा लिखना है और त्रिज्या लिखना है। OB त्रिज्या बराबर इतना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी लिख लेना, क्योंकि इससे आपको एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, टीचर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। OB बराबर 3 लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर OC बराबर 5 लिखना है, और हमें ज्ञात क्या करना है, जीवा ज्ञात, BC ज्ञात करना है, ठीक है। जो बड़े वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर आप छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, देखिए जो बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उसकी हमें निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना। तो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर हमें क्या पूछ रहा है, देखिए। तो फिर हमें क्या, जो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये आप यहाँ पर अभी तो आपने यहाँ पर क्या, इसकी जो त्रिज्या निकाली इतनी BC, अब हमें क्या जीवा निकालना बड़े वृत्त की। तो इसमें आपको करना, इसका और करना पड़ेगा, तभी तो इसकी जीवा निकल कर आएगी। तो इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर इस तरीके से आपको कर लेना। 20 क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया गया है। अद्वितीय हल होने के लिए जो शर्त रहती है ये रहती है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको 21वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन। देखिए 21वां है, ये 22वां है, ठीक है। इस तरीके से आपको 22वां क्वेश्चन कर लेना है। 23वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, तो इस तरीके से आपको ये 23वां क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना। तो सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन बता दिए गए हैं। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप ना करें, मेरा एक ही सजेशन है, क्योंकि डाउट है तो आप उसको स्वयं बुक में से ढूंढें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि आपको कोई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।